8 राज्यों की 58 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और लगातार देखने को मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार देखने को मिल रही है। वहीं हम यदि बात कर ले टोटल वोटिंग परसेंटेज को लेकर के तो 10.82% वोटिंग परसेंटेज अभी तक देखने को मिल रहा है। कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक कुल 10.82% वोटिंग हुई है अभी तक। वहीं यदि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 16.54% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। सबसे कम ओडिशा में हुई है। 7.43% वोटिंग ओडिशा में हुई है अभी तक 9 बजे तक। यानी कि बिहार में यदि बात की जाए तो बिहार में 9.66% वोटिंग बिहार में देखने को मिली है। हरियाणा में 8.31% वोटिंग वहां पर हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 12.33% वोटिंग हुई है। दिल्ली में 8.94% वोटिंग हुई है और सभी सीटों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, देखिए सुबह से यदि बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक अभी देश भर में 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अभी तक कुल सीटों पर यदि बात करूं तो 10.88% वोटिंग जो हुई है। हरियाणा की यदि बात कर ले तो हरियाणा में भी लगातार सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। अभी तक 8.31% वोटिंग हुई है। क्या लगता है कि कितना प्रतिशत और बढ़ेगा? जी जी बिल्कुल, जिस तरह से आज हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और लगभग 10 अगर हरियाणा की बात की जाए तो लगभग 16% अभी तक मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा हरियाणा में 16% के साथ साथ 15% हरियाणा में और सबसे कम रोहतक जिले में हुआ है जहाँ 6% अभी तक मतदान हुआ है। जिस तरह से हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, इसके मद्देनजर कहीं न कहीं अभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जो संख्या है वो घटने लगी है और कहीं न कहीं गर्मी का असर दिखने लगा है, जिसके कारण ये मतदान अभी कम है। इसके साथ ही देखिए जिस तरह से शाम होगी तो उस दौरान एक बार फिर मतदाता बाहर आएंगे और बाहर आकर फिर अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जी, लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि वोटिंग हरियाणा में जारी है। यदि बात कर लूं भारतीय जनता पार्टी की तो सभी जो है अपना दमखम दिखाने में लगे हुए थे। सभी की ओर से इस दौरान प्रचार प्रसार भी किया गया। 400 पार का जिस हिसाब से नारा है भाजपा का, क्या लगता है क्योंकि हरियाणा की सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती है, कहीं ना कहीं 10 लोकसभा सीटें वहां पर है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष जो है दोनों ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के इस बार जनता जो है चुनाव कर रही है। क्या वहां पर देखने को मिल रहा है इसे लेकर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। साथ साथ यहाँ एक उप चुनाव भी है करनाल में, जिसमें मुख्यमंत्री का भी चुनाव है। और कहीं न कहीं जो चुनाव के मुद्दों की बात की जाए तो जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर मांग रही है, नरेंद्र मोदी के नाम पर मतदाताओं से वोट मांग रही है। वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दावों को खारिज करते हुए आरोप लगा रहा है कि जो पिछले 9.5 साल में सरकार ने कुछ विकास के कार्य नहीं किए हैं। सिर्फ जुमलों के अलावा सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, जिसके कारण आज किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और जो हरियाणा में क्राइम रेट है वो भी सबसे ऊपर चला गया और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के माथे पर कलम बन चुकी है। तो जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी आमने सामने है और अभी मतदान जारी है। 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके दावे असली है और किसके दावे खोखले। जी, चलिए हमारे साथ जगदीप जी भी मौजूद हैं। जगदीप जी से भी जान लेते हैं हम कि लगातार हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज जो है देखने को मिल रहा है 8.33% वहां पर जो है वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुआ है। 9 बजे तक की यदि बात करूं, क्या लगता है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से वहां पर दिखाई दे रहा है कम दिखाई दे रहा है सुबह के हिसाब से, क्या लगता है क्या गर्मी की वजह से अभी तक वोटिंग कम हुई है? जी जगदीप जी। दे रहा है वे थोड़ा जल्दी लोगों ने ज्यादा वोट डाली है और लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है लोगों की बाहर आने की संख्या कम होती जा रही है। जो बुजुर्ग हैं सुबह ही वोट डाल गए हैं और सभी लोग गर्मी से बच्चे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जैसे अब दिन बढ़ता जा रहा है गर्मी बढ़ती है, हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है और गर्मी का प्रकोप बढ़ने से देखिए वोट प्रतिशत डाउन होता जा रहा है। इसलिए चुनावों में भी हमने देखा है कि वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। या तो लोगों का रुझान जो है वोटों की तरफ
कम होता जा रहा है, पता नहीं इसका कारण क्या है। इसका अभी तो कारण तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो है वोट से गिरना बहुत काफी चिंताजनक है हमारे लिए, क्योंकि वोट करना हमारा अधिकार है। वोट करेंगे तो तभी हमारी सशक्त सरकार बनेगी। जी, लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में अभी तक जो है कम वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है। क्या रीजंस हो सकते हैं ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन यदि बात की जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यदि उनका नारा है 400 पार का, और इंडिया गठबंधन की यदि मैं बात कर लूँ तो मजबूती के साथ जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है जनता का रुख क्या कुछ है, किन मुद्दों पर जनता जो है इस बार चुनाव में उतर रही है? जी, जगदीप जी। जी, देखिए जनता के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो जनता है देखिए जो है इस बारी साइलेंट है, और वो किसी को ये नहीं बता रही हम किसको वोट देने जा रहे हैं, किसको नहीं वोट देने जा रहे। लेकिन जी, जो पार्टियां हैं जो अपना अपना प्रचार प्रसार पे लगी हुई हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं जुटे हुए हैं, लोगों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई किसी को तो ये कहने को तैयार नहीं हम। लेकिन विकास का मुद्दा है जो रखा जा रहा है। जब तक ज्यादातर लोगों ने लोगों से बात की तो उन्होंने विकास के मुद्दे को बहुत प्रमुखता दी है। ज्यादातर विकास का मुद्दा बहुत अहम है। जी। देखिए हमारे साथ अश्विनी जी भी मौजूद है। अश्विनी जी, यदि मैं पिछले 2019 के चुनाव की बात करूं तो 2019 में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया है कि अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। क्या इसका असर जो है देखने को मिल रहा है? जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की है कि अकाली दल और भाजपा का पिछले चुनाव में गठबंधन था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाली दल एक पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। पंजाब में ही इसका ज्यादा प्रभाव है, हरियाणा में इसका बहुत कम प्रभाव है। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात की जाए तो 2019 और अब ये परिस्थितियां लगभग बदल चुकी हैं। तो आज सभी पार्टियां आमने सामने हैं, कोई भी किसी के जी। साथ गठबंधन नहीं है। एक पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस है जिसका एक साझा यहाँ चुनाव लड़ा पिछले से। इसके अलावा सभी जो पार्टियां हैं अलग अलग मैदान में हैं और अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। जी। देखिए लगातार जो है देखने को मिल रहा है। यदि मैं बात करूं हरियाणा में चुनाव को लेकर के तो नायब सिंह सैनी जो है सीएम है, उन्होंने वोटिंग अभी की है, और पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी वोट डाला है, जनता से अपील की है इस दौरान उन्होंने कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डाले। क्या लगता है लोगों का क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी, अश्विनी जी। क्योंकि आज मुख्यमंत्री के लिए भी हरियाणा में चुनाव है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद करनाल से विधानसभा का एक चुनाव लड़ रही है। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए तो वो भी करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जब तक जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, और जनता लगातार विकास के मुद्दों पर मत कर रही है और विकास ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। जी, जगदीप जी भी मौजूद हैं। जगदीप जी, देखिए यही सवाल आपसे भी है कि बात की जाए पूर्व सीएम की, मनोहर लाल खट्टर उन्होंने भी वोट डाला है, जनता से अपील की है कि अधिक संख्या में वोट डालें। क्या कुछ रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है, और कितनी संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वहां का माहौल बना हुआ है? जी। देखिए वोट डालने के लिए लोग तो आए हैं और लंबी लंबी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत लेकिन कम दिखाई दे रहा है। इसका कारण नहीं पता लग पा रहा, लेकिन बूथों के अंदर जो है लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं और लोग जागरूक भी हैं। वोट लोगों को घर से भी लेके आया जा रहा है, व्हील चेयर का प्रबंध किया जा रहा है, लोग अपना ई रिक्शा के द्वारा आ रहे हैं। बुजुर्ग देखिए सबसे ज्यादा जो है बुजुर्ग बाहर निकल रहे हैं, युवा थोड़ा सा कम जागरूक दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो जो कारण जो भी हैं, युवा को जागरूक करने की समय बहुत जरूरत लग रही है, मुझे ये लग रहा है। जी, जगदीप जी, तो जिस जिस हिसाब से आपने मुझे बताया कि युवाओं में जो है कमी देखी जा रही है, युवा बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, लेकिन यदि मैं बात कर लूँ महिलाओं को लेकर के तो क्या महिलाएं जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर के भागीदारी निभा रही हैं? जी। जगदीप जी से जी, जगदीप जी। जी 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 जी, क्या महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रही हैं? जी। जी, महिलाएं बाहर निकल रही हैं और मेरे साथ हमारे वार्ड 20 की जो हैं पार्षद हैं, वो भी अभी वोट डाल के आई हैं। मैडम आइए बात कीजिए। ये मैडम हमारे साथ आई। मैडम अपना नाम बताइए। मैडम प्रीति सूद जो है जो वार्ड 20 से अभी वोट डाल के आई हैं, क्या कहना चाहेंगी जो वोटर अभी वोट डाल के नहीं आ रहे, क्या अपील करनी चाहेंगी?
मैं तो कहूँगी कि सबको वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। अगर आज हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल हमें अपनी उंगली उठाने का भी हक नहीं है कि हमारे ये काम नहीं हुए या वो काम नहीं हुए। आज हमारा हक है कि हम उसको वोट डालें और अपने लिए सरकार चुनें। जैसे देखिए मेरे साथ मैडम प्रीति सूद थी जो वार्ड 20 की है पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं को बाहर आकर वोट करना चाहिए, जो सरकार बनाने का अपना भागीदार का रोल पूरा करना चाहिए। जी चलिए हमारे साथ अश्विनी जी भी मौजूद हैं। अश्विनी जी देखिए देश भर में जो है 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। यदि देश भर की बात करूं तो अभी वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार जनता किन मुद्दों पर देश भर में चुनाव लड़ रही है? क्योंकि यदि मुद्दों को लेकर के मैं बातचीत करूं तो हर साल जो है मुद्दे चेंज हो जाते हैं। जी अश्विनी जी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर एक बार फिर से मैदान में उतरी है और मुद्दों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और यही लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें और हम आपको विकास करके दिखाएंगे और लगातार उनकी एवरेज में ही भारतीय जनता पार्टी है मैदान में डटी हुई। जी अश्विनी जी जिस प्रकार से आपने बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के फेस पर इस बार चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है देश भर में। और दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली में जो है लगातार वोटिंग प्रक्रिया 7 लोकसभा सीटों पर जारी है। ऐसे में कई सारी बातें जो है सामने आ रही है, आरोप जो है लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी पर। क्या लगता है आपको क्या कुछ रुख होगा इस बार? क्योंकि इंडिया गठबंधन की यदि मैं बात कर लूं तो उन्होंने अभी तक अपने प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इसकी बात अभी सामने नहीं रखी है। क्या इसका असर उन्हें देखने को मिलेगा? जी जिस तरह से इंडिया अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस ने अब तक के प्रधानमंत्री का चेहरा देश के सामने पेश नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार मैदान में बैठी हुई है। और यदि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस का कहना दावा है कि जिस चुनाव के बाद ही वो प्रधानमंत्री के चेहरे को सर्वसम्मति से घोषित करेंगे और यदि उनकी सत्ता देश में आती है तो वो उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा देश के सामने उजागर करती है। जी चलिए जगदीप जी आपके पीछे मुझे कुछ वोटर्स नजर आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत करा रहे हैं। जी मेरे साथ है पिंकू सूद जो भैया आप वोट डाला है पिंकू जी? बिल्कुल अभी हाँ वोट का अधिकार का प्रयोग करके आया हूँ मैं अभी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जो युवा है जो वोट डालने के लिए कम बाहर आ रहा है, तो क्या कहना चाहिए चैनल के माध्यम से? देखिए युवाओं को पहला युवाओं की ड्यूटी बनती है कि उनको अपना देश के लिए सशक्त और मजबूत लोगों को चुनने का एक मौका है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में युवाओं का मान सम्मान देशों में बनाया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए को बाहर आना चाहिए ताकि देश विदेश में एक भारत का नाम ख्यात हो जाए। क्या युवा को इस समय जागरूक करने की जरूरत है? वो युवा वोट करने के लिए कम बाहर आ रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड के युवा काफी संख्या में यहाँ पे सुबह से लाइनों में लगे हैं और हमारे जितने भी बूथ हैं अभी तक लंबी कतारें वहाँ लगी हुई हैं। अभी तक जो वोट प्रतिशत है जो 8.31 निकला है सुबह 9-10 बजे तक, ग्राफ कम क्यों है? इसका कारण गर्मी है या क्या वजह है? गर्मी भी वजह है, लेकिन ये धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ेगा। ये आप देखना, आप 2 बजे तक और अच्छा जा पाओगे। आप क्या अनुमान है आज शाम 7 बजे तक कितने प्रतिशत वोट आ जाएगा? हमारे इस एरिया में मैं टोटल नहीं बात करूंगा, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा तो 65% तक यहाँ पे वोट प्रतिशत जाएगा। ये थे जी मेरे साथ मोदी जिन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो 65% वोट आने हैं और युवा तो बाहर आ रहे हैं और महिलाएं भी बाहर आ रही है वोट करने के लिए। जी जगदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वोटिंग की परसेंटेज देखने को मिल रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यदि बात कर ले 9 बजे तक की तो अभी तक 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक कुल 10.82% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, 16.54% वोटिंग
पश्चिम बंगाल में अभी तक हो चुकी है, यानी कि 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 16.54% वोटिंग हुई है। सबसे कम ओडिशा में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, 7.43% वोटिंग वहां पर हुई है। बिहार की यदि बात कर ले तो बिहार में 9.66% वोटिंग वहां पर हुई है। हरियाणा में 8.31% वोटिंग 9 बजे तक हुई है। उत्तर प्रदेश में 12.33% वोटिंग हुई है। दिल्ली में 8.94% वोटिंग अभी तक हुई है, यानी कि 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 10.82% वोटिंग हुई है। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है। 10.82% वोटिंग अभी तक हुई है। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। ऐसे में हरियाणा में अभी तक 8.31% वोटिंग हुई है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भिवानी से हमारे संवाददाता जो हैं जुड़ चुके हैं, अभिषेक जी। अभिषेक जी, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में देखने को मिल रहा है, हरियाणा की यदि मैं बात कर लूँ तो अभी तक हरियाणा में 8.32% वोटिंग हुई है। क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत जो है घट रही है, इसका कारण क्या कुछ हो सकता है? जी से भी ज्यादा है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम से वोटिंग करें, तो वही मतदान प्रतिशत हो सकता है शाम तक बढ़ने के आसार। जी, देखिए गर्मी का कारण हो सकती है क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने का? क्योंकि लगातार, जैसे भी हमने पहले भी बात की थी, मौसम को लेकर के लगातार आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि काफी गर्मी वहां पर दिखाई दे रही है। हीट वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। जी गर्मी का तो प्रकोप है, लोग वोट डालने आ रहे हैं, बट देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पर लोग लगे हैं अपनी। जी अभिषेक जी, देखिए लगातार जो है यदि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, महिलाओं की बात करूं, युवाओं की बात करूं और बुजुर्गों की बात करूं, तो बढ़ चढ़ कर के जो है सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। किन विकास के मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग की जा रही है? जी सबसे युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं में आपके पास जो है रोजगार का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा है। तो युवा बोल रहे हैं कि रोजगार जरूरी मोदी सरकार पर युवाओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश बनी, सड़कें हैं, पानी है, इस तरह के मुद्दे जो है, बेसिक मुद्दे जो हरियाणा में काफी तो लोगों को चीज जी अभिषेक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार वोटिंग की परसेंटेज जो है देखने को मिल रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 8 राज्यों की 58 सीटों पर अभी तक 10.82% वोटिंग हो चुकी है। चलिए, इस पर हमारे साथ अश्विनी जी भी मौजूद है। अश्विनी जी, क्या लगता है कितना प्रतिशत वोटिंग जो है हरियाणा में होगा? जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है, 8.31% अभी तक वोटिंग हरियाणा में हुई है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम ने कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि गर्मी में आज मतदाताओं की अग्नि परीक्षा, ये देखना होगा कि वो कैसे अपनी अग्नि परीक्षा में पास होते हैं। हरियाणा में मतदान अभी तक जो पिछले इतिहास देखा जाए तो एक रिकॉर्ड मतदान होता है। 2019 में हरियाणा में 70% मतदान हुआ था, और यह हरियाणा में जो मतदाता है काफी जागरूक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार मौसम ने मतदाताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उसके मद्देनजर इस बार ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद जो पिछली बार का रिकॉर्ड है वो कम ना हो जाए। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा 75% मतदान के दावे किए गए हैं, लेकिन और ये भी साथ में चुनाव आयोग के द्वारा दावे किए गए हैं कि मौसम कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित न करे, इसके लिए वहां मतदान केंद्रों पर कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि मतदाता प्रभावित ना हो। लेकिन जिस तरह से 10:30 बज चुके हैं और मतदान केंद्रों पर लोगों की लाइनें घटने लगी है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी का प्रकोप कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने लगा है, क्योंकि जिस तरह से
मौसम विभाग के द्वारा आज हरियाणा के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ लू चलने की भी एक चेतावनी दी गई थी। उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं मतदाता अभी भी अपने घरों में डूबके हुए हैं। और यदि बात की जाए पंचकुला के इस मतदान केंद्र में जिस पर हम खड़े हैं, तो वहाँ साफ तौर पर ये अंदाजा देखा जा सकता है कि यहाँ इन मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग युवाओं की अपेक्षा ज्यादा मतदान के लिए उत्साहित है और लगातार जो बुजुर्ग हैं वो लाइनों में खड़े हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार वोटिंग के परसेंटेज जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यदि 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 9 बजे तक 8 राज्यों की 58 सीटों पर 10.82% वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू, प्रियंका गांधी और कई लोगों ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आठ राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 6वें चरण का रण शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। वह यदि बात करें 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज को लेकर के तो 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर अभी तक 10.82% वोटिंग हो चुकी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ आशीष कुमार जो हैं आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है लगातार जो है यदि मैं बात करूं कुल देश भर के वोटिंग परसेंटेज को लेकर के बात करूं, अभी तक 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 10.82% जो है वोटिंग परसेंटेज हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। किस प्रकार का माहौल जो है आजमगढ़ में बना हुआ है? क्या बढ़ चढ़कर लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं? जी, जैसे कि हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं आजमगढ़ के अदम बॉर्डर पे जो कि रतुआ पार है, वहाँ बूथ संख्या 1 और 2 जो कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आपको बता दूं कि लगभग आजमगढ़ और लालगंज हमारे यहाँ 2 लोकसभा है, जिसमें 37,07,000 कुल मतदाता है, जिसमें 30,994 वोटर बढ़ाए गए हैं। और अभी बता दें सवेरे से लेकर 9 बजे तक की रिपोर्ट है कि लालगंज में 13.95% और आजमगढ़ में 14.10% वोटिंग हुआ है। और अभी भी देखिए, मैं आपको समय में सिखाऊंगा, अभी भी लाइन लगी हुई है और गर्मी का यहाँ पे असर है, लेकिन अभी भी लगातार वोटर आ रहे हैं। जी, जिस प्रकार से नव मतदाता, युवा, महिला सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और किस प्रकार का माहौल जो है वहां पर बना हुआ है, नव मतदाता जो है किन विकास के मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग कर रहे हैं? जी, लगातार महिलाएं यहाँ पे ज्यादा संख्या में आ रही हैं, जो कि महंगाई की बात को बता रही हैं और लगातार वोटिंग कर रही हैं। युवा भी आ रहे हैं जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। यहाँ लगातार महिलाओं की संख्या, वोटरों की संख्या ज्यादा दिख रही है। जी, लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया कि कतारें जो हैं लगी हुई है, अभी भी बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं और विकास बोल लो, बेरोजगारी बोल लो, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है। वही यदि मैं बात कर लूं भाजपा की, इंडिया गठबंधन की, तो लगातार सभी लोग जो है अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया गया था, ताकत झोंक दी गई थी इस दौरान लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश इस दौरान महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है। जनता का किन विकास के मुद्दों पर इस बार जनता जो है रुक कर रही है? क्या लगता है आपको 400 पार का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का पार कर पाएगी? जी, जैसा कि हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में 2 लोकसभा है, आजमगढ़ और लालगंज। लालगंज सुरक्षित है, जहाँ पे नीलम सोलकर प्रत्याशी हैं और आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ प्रत्याशी हैं। लगातार योगी मोदी जी ने यहाँ पे जनसंपर्क किया है। निरहुआ के पक्ष में अब नेत्री लोग भी और एमपी के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे प्रचार करे हैं और अपना दमखम दिखाए हैं। वहीं बात करें सपा का, जहाँ पे लालगंज में दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी हैं जो अखिलेश के भाई लगेंगे और लगातार अखिलेश यादव भी और डिम्पल यादव भी यहाँ पे दमखम दिखाई हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें आजमगढ़ में, आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और लगातार यहाँ पे वोटिंग हो रही है और तिकोड़ी लड़ाई लालगंज में नजर आ रही है और आमने सामने लड़ाई आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ में और
धर्मेंद्र यादव में नजर आ रही है। जी आशीष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी तक कुल 10.82% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 12.33% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। 16.54% वोटिंग पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 6वें फेज में लगातार वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस बार अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मवीर सिंह शाहबाद से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, देखिए सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। यदि बात कर ली जाए मतदाताओं को लेकर के, तो मतदाता जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है? जी की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से जो है लोग यहाँ पर मतदान के लिए आना शुरू हो चुके हैं। अब की बार कुछ तकरीबन निकले का अगर बात करें तो महायुद्ध चुनाव है भाजपा और जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के बीच में। अगर जनता की बात करें तो डॉक्टर सुशील गुप्ता के मत में ज्यादा वोट आने की जो है संभावना बताई जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाँव 25,000 के जो सरकारी स्कूल वहाँ पर जो है मतदान की व्यवस्था की गई है और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ बलकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या माहौल है पट्टी शहजादपुर में? माहौल तकरीबन 60% गाजी को पड़ेगी, बाकी कुछ अन्य लोगों को कुछ इसको बीजेपी। लोग आपको पता ही है महंगाई और फिर इन चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी बात रही मेरा गांव जो पट्टी शहजादपुर है, छोटी छोटी बस्तियों में बटा हुआ है, तो यहाँ परसेंटेज कम रहने की उम्मीद है क्योंकि सब लोग दिहाड़ी वाले लोग सब अपनी दिहाड़ी पे गए हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ 130-32 वोट पोल हुई है। हमें उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 900 में 600 वोट पोल और 600 में ये हम गारंटी देते हैं कि 400 गुप्ता जी को मिलेगी, 400 गुप्ता जी को ही मिलेगी और 150 मिलेगी नवीन जिंदल को। 50 वोट जो है वो नैलो और कुछ हाथी की भी वोट है मायावती की। मेरा नाम बलकार सिंह भट्टी कहते हैं। बलकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लगातार जो यहाँ की जो स्कूल है वो मतदान लगातार चल रहा है और 7 बजे से जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से स्लिप दे रहे हैं और आगे जो है वो बात करें तो वोटिंग देकर अंदर जो है वोटिंग की जाए। मैं दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर भाजपा के जो है कैंडिडेट वो यहाँ पर बैठे हैं। मैं तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा भाजपा के कैंडिडेट उनसे भी जानने के क्या कुछ पूरा माहौल है क्योंकि 2 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इस मतलब क्या माहौल है आपकी बात जो है जो चुनाव जो है रंग पड़ गया है क्या? सबसे पहले जैसा पता ही है कि गाँव के अंदर जो है मुकाबला बड़ा टफ हुआ है क्योंकि किसान जो है वो बीजेपी की तरफ से, बाकी जो समझदार लोग हैं। देखो जी, मैं तो हिंदुस्तान के सशक्तिकरण के लिए वोट किया मैंने, देश के विकास के लिए। और मेरी जो ये सोच है कि हमें एक ऐसा लीडर चुनना है जो हमारे देश को भ्रष्टाचार से बचा सके। अब भाई पार्टियां एक तरफ लगी हुई है, एक तरफ एक आदमी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देश जो है वो 22 पार्टियों के हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकता। सिर्फ एक आदमी के हाथ में सुरक्षित रह सकता है, वो हमारे देश को। तो क्या कितने बजे से लोग आना शुरू होते हैं? सुबह लोग तो 6 बजे से आना शुरू हो गए थे और जो वोटिंग लोगों में इतना उत्साह था कि सुबह 6 बजे लोग आना शुरू। जी धन्यवाद। आपने देखा कि लोग जो है 7 बजे से वोटिंग करने के लिए शुरू हो चुके थे और कुछ और लोगों से मैं आपको बातचीत करा देता हूं। महिला मात्र चुकी है
वो वोट डालकर आई है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। और मातृशक्ति की अगर बात करें, वो भी वोट डालने के लिए गई हुई थी, अंदर उनसे जानेंगे कि वो भी नहीं डाली, VIP वोट डाल के आई 537 वोट डालिए, कैसा लगा वोट डाल के? माने चाहते हैं वोट डाल के कुछ लोकतंत्र में बदलाव करें, क्योंकि पिछली बार सरकारों की अगर बात करें, अपनी सरकार में अपनी बात चुनाव में अगर बात करें तो काफी जो है ये पिछड़ा हुआ है। मौका सबको मिलना चाहिए, हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए। कैसा माहौल है, क्या माहौल है? लगातार एक ही नहीं बढ़ावांगे तो 100 रुपए किलो आटा खाओ। देखो और कई जगह जो आप बात करें, वो कैंडिडेट ज्यादा बिल्कुल मातृशक्ति मीना जी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि वो वोट करके रहे हैं। उनसे भी अगर बातचीत करें तो उन्होंने वोट डाली है, लेकिन अगर बात करें कुरुक्षेत्र रणनीति की, तो अब की बार जरूर चुनावी मैदान का जो है महाभारत जो है दो कैंडिडेटों के बीच में चाहे खासकर चुना है। जी धर्मवीर जी, देखिए लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। यदि बात कर लूं व्यवस्था को लेकर के, तो किस प्रकार की व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से वहां पर की गई है? सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या मतदाताओं के लिए जलपान की व्यवस्था वहां पर की गई है? जी मैम, मैं अंदर के माहौल में आपको लेकर चलता हूँ। अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पर खड़ी है, आप मतदान करते हैं वो लोग व्यवस्था की अगर प्रशासन की बात करें तो वो मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। लगातार सुबह से ही वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े में आपको बता देती हूँ। सुबह 9 बजे तक कुल 58 लोकसभा सीटों पर 10.82% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, जहां पर 16.54% वोटिंग वहां पर हुई है। सबसे कम ओडिशा में वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है, 7.43% वोटिंग जो है ओडिशा में हुई है। उत्तर प्रदेश में 12.33%, हरियाणा में 8.31%, बिहार में 9.66%, दिल्ली में 8.94% और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो है जारी है। अधिक संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। नव मतदाता, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ राधेश्याम जी हैं मनेन्द्रगढ़ से, उनसे चर्चा कर लेते हैं। राधेश्याम जी, देखिए लगातार वोटिंग के परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। अभी तक 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 10.82% जो है वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि लोग जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभा रहे हैं। किस प्रकार का माहौल जो है महेंद्रगढ़ में बना हुआ है? जी जी, मैं इस समय महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव राठीवास में उपस्थित हूँ। बता दूं कि महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें 768 पोलिंग पार्टियां बनाई गई है। इसमें 1933 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब की बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से 9 विधानसभाओं में चुनाव है, जिनमें 17,93,029 वोटर हैं। जी। अब की बार पूरे लोकसभा क्षेत्र में 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 220 बूथ है, बूथ पोलिंग बनाए गए हैं और जिनमें 2,20,000 मतदाता 17 उम्मीदवारों का भाग्य चयन करेंगे। जी, लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही थी। ऐसे में लगातार बड़ी संख्या में लोग जो है भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पूरे प्रबंध है। यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा की गई है। 1600 सैनिक बाहर से बुलाए गए हैं। 4 जिलों की पुलिस भी यहाँ मौजूद है।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, वहीं यदि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के बात करूं तो काफी कम वोटिंग परसेंटेज जो है सुबह 9 बजे तक हुआ है। जिस प्रकार से गर्मी वहां पर बढ़ती जा रही है, हीट वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। क्या लगता है कितना वोटिंग परसेंटेज जो है शाम 6 बजे तक देखने को मिलेगा? अब 11 बज चुके हैं मैडम, और 10.5% पोलिंग यहाँ अभी हो चुकी है। लेकिन अभी महिला गर्मी के देखते हुए घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। गर्मी यहाँ का 47 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर बना हुआ है। जी, राधेश्याम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ती जा रही है और ऐसे में 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 9 बजे तक 10.82% हो चुकी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मवीर जी जो हैं जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से लगातार वोटिंग देखने को मिल रही है, क्या लगता है इस बार कितनी फीसदी वोटिंग वहां पर होगी? जी, देखिए, वोटिंग की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वोट डालने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। अब तक लगभग 180 से ज्यादा वोटिंग जो है हो चुकी है। अभी भी देख रहे हैं कि महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई हैं, और पुलिस प्रशासन के अगर इंतजाम की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं पुलिस की टीमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तैनात है। पूरी तरह से मुस्तैदी वो वहाँ पर दिखाई जा रही है। अदरवाइज कोई अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है तो उससे पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो मांगे जाते हैं। और आप देख रहे तस्वीरें, जो महिला शक्ति है वो सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो है वोटिंग के लिए जो है अंदर आना शुरू हो चुकी थी। जो पुलिस की टीम है, अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है पानी पिलाने के लिए व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई। तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो महिला शक्ति है वो लगातार जो है सुबह वोटिंग करने के लिए यहाँ पर अंदर की व्यवस्था मैं आपको दिखाऊं कि अंदर जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो है चल रहे हैं। और एक एक करके जो है सभी पुलिस टीम की बात करें तो लगातार जो है अपनी बारी के अनुसार ही सबको जाने दिया जा रहा है। बातचीत भी करेंगे महिला शक्ति से। कुछ युवा जो है हमारे साथ मौजूद है। जी, कहाँ से आए भाई आप? कहाँ से आए? कब से खड़े हो रहे हैं? 10-15 मिनट। पहली वोट है? पहली वोट है, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है, यानी कि कुछ क्या चाहते हो, किस तरह का लोकतंत्र चाहते हो, किसे वोट देना चाहते हो? यानी कि पार्टी का नाम मत बताइए, भी कैसा लग रहा है, कैसे व्यवस्था चाहते हो आप? भी अच्छी व्यवस्था, रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? बिल्कुल, नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बता दें कि कुछ महिला शक्ति है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो है आना शुरू हो चुके थे, और अब तक जो है लगभग 180% से 180 वोटिंग जो है वो हो चुकी है। जी मैम। जी, लगातार वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से आपने बताया जारी है, देख सकते हैं हम आपके पीछे की बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और सभी लोग जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। महिलाओं की यदि बात करूं तो महिलाएं किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग कर रही हैं? महिलाओं को क्या कुछ कहना है? जी, महिलाओं से मैं अगर बात आपकी कराऊंगा तो एक लाइन जुड़े भाई, लाइन पे। जी मैम, कहाँ से आए हैं? मैम कहाँ से आए हैं? जी सर, आप भी बताइए क्या है? इधर से बात करो ना यार। सर लाइन पे जुड़े हैं सर। मेरी बात ठीक है, अंदर वोटिंग चल रही है। जी, अगर महिला शक्ति के अंदर लेकर बात चलते हैं, पुलिस की अगर बात करें तो महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। माता जी कहाँ से आए हो आप? पट्टी से से। अब की बार कैसी सत्ता चाहते हो आप? ये हम तो कहें जिसको वोट डालेंगे वो बने। कैसी व्यवस्था चाहते हो? अच्छी समझते हैं, हम तो अनपढ़ है, इतना तो बोल। कितने बजे आए हो आप? अभी आई थी 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, वोट डालने आए हो आप, कैसे सरकार चाहते हो? हम तो कहते हैं झाड़ू वाला आएगा सरकार। झाड़ू वाला आएगा? हाँ जी। जी हाँ जी, मोदी जी ने क्या किया हमारे लिए, हमारे किसानों को सारे पीट पीट के मार दिया, पीट के हमारे बच्चों को, हमारे सरदारों को, किसानों को मारा। हमारे लिए क्या किया मोदी जी? कुछ किया? हम तो कहते नहीं आए थी। हम तो अब की बार किसे वोट दे रहे हो? हम देंगे झाड़ू वाले को, आम आदमी। आपने देखा कि मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो भाजपा सरकार जो प्रधानमंत्री है उनसे भी है जनता जो है कहीं ना कहीं खफा जरूर नजर आ रही है। और अब की बार जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता के बारे में जो है बताया जा रहा है कि उनको जो है वोट ज्यादा अब करने की और वोट ज्यादा डलने की जो है प्रक्रिया बताई जा रही है। जी मैम। जी, देखिए लगातार वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से जारी है, महिलाएं वहां पर मौजूद है, युवा जो है मौजूद है, बढ़ चढ़ करके भाग लिया जा रहा है। मौसम की यदि मैं बात करूं तो लगातार मौसम अपना रुख बदल रहा है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। वोटिंग परसेंटेज जो है काफी कम दिखाई दे रही है। क्या लगता है मौसम की वजह से इस बार
वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है। जी जी मैम, मौसम की अगर बात करें अभी भी जो है 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो सुबह से लोग जो है वोटिंग डालकर जा चुके हैं। जो आसपास के लोग हैं वो वोट डालने के लिए हैं। गर्मी का प्रकोप भी कहीं ना कहीं जो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वोटिंग के लिए रह गए वो जो है लगातार वो वोट डालने के लिए जरूर आए हुए हैं। जी, लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जिस प्रकार से आप माहौल बता रहे हैं, वहाँ का लोग जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। और यदि मैं बात करूँ हरियाणा को लेकर के, तो धर्मवीर जी, जिस प्रकार से हरियाणा और देश भर की यदि मैं बात करूँ तो देश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का नारा है 400 पार का, और इंडी गठबंधन भी जो है बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि जनता का रुख क्या कुछ होगा, और जनता किन विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव कर रही है? सभी लोगों की बात कर रही हूँ, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, क्योंकि हर चुनाव में यदि बात की जाए तो मुद्दे चेंज हो जाते हैं। जी जी मैम, जैसे आपने बताया कि भाजपा सरकार की अगर बात करें तो पिछले किसान आंदोलन में जो है काफी जनता जो है किसान आंदोलन की अगर बात करें उससे काफी भाजपा से सरकार जो है रुष्ट रही है। जैसे अभी हमने बातचीत कराई महिलाओं से, वो जो है भाजपा सरकार से काफी जो है रुष्ट है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जो है लाठियां किसानों पर बरसाई गई थी, उसको लेकर भी काफी जो है रोष है। हम कुछ और लोगों से भी आपकी बातचीत करा देते हैं, क्या कुछ उनका इस मामले को लेकर कहना है। सिंह साहब, अब की बार जो सरकार है, क्या लगता है इधर कि किसे कैसा लोकतंत्र चाहते हो, किसे सरकार को बनाना? सर हम तो इंडिया गठबंधन को डाल रहे हैं जी, इंडिया गठबंधन को ही डालेंगे, क्योंकि इन्होंने बीजेपी वालों ने तो मार के रख दिया। महंगाई इन्होंने कर दी, बेरोजगार इन्होंने किए, किसानों का आपको पता ही है, देखा ही है, आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी भी दोबारा की हुई इतनी बड़ी, तो बीजेपी तो दूर दूर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, हमारा अस्ती भी नहीं, जितना मर्जी जोर लगा ले बीजेपी नहीं है। तो मैम देखा आपने, अब मौजूदा हालात देख सकते हैं कि बीजेपी के क्या हालात चल रहे हैं। लोगों में काफी रोष है आपकी बार उनके विकास कार्यों से लेकर, और झाड़ू की अगर बात करें तो झाड़ू पे आपकी बात जो है बोलबाला हो रहा है। जी मैम। जी धर्मवीर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6वें चरण का रन जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। लगातार वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। ऐसे में सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। वीआईपी न्यूज सभी से अपील करता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाएं और अधिक संख्या में वोट करें। कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक कुल 10.82% वोटिंग 58 लोकसभा सीटों पर हो चुकी है, और लगातार अभी भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिक संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में अभी तक वोटिंग हुई है। 16.54% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है, और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है ओडिशा में देखने को मिला है। 7.43% वोटिंग ओडिशा में 9 बजे तक हुई है। लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर के लोग भाग ले रहे हैं, अपनी भागीदारी जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल के इन अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।